डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या और उनका व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा। किसी संख्या बोला है तो हम मान लेते हैं माना की संख्या, हम मान लेते हैं माना की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस संख्या का आप दे दीजिए यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। क्या बोला है, किसी संख्या माने x प्लस उनके व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हमारा 1/x हो जाएगा। इन दोनों का योगफल हमारा 10/3 दिया हुआ है, क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये x हो जाएगा, x/1 है, 1 से भाग देंगे तो x आएगा, तो ये हमारा x² + 1 बराबर ये 10/3 होगा। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हमारा 3x² + 3 बराबर 10 को x से गुना कर देंगे 10x प्लस 10x इस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x² - 10x प्लस ये 3 बराबर ये 0। तो 3 क्या कितना होता है, तो हमारा 9 होता है। 3 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा 3x² - 9x -x, तो -9 1 10 और इनको हम गुना करेंगे तो 3 × 9 होता था, तो 9 हो जाएगा प्लस ये 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 गो टर्म है तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, 3x कॉमन लेंगे तो ये x - ये 3, फिर -1 कॉमन लेंगे तो ये x - 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए वो x - 3 दोनों में है, हम यहाँ से x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3x - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिएगा यदि x - 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा 3। यदि 3x - 1 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, -1 इस रहेगा +1 तो इनके बटा में 3 हो जाएगा। अब देखिए वो चलिए कोई संख्या बोला, अब जो है हम यहाँ पे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, एगो संख्या 3 होगा तो हमारा 1/3 होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए केस 1, जब x बराबर हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो जब हम 3 ले लेंगे तो हमारा इनका व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है वो संख्या यहाँ पे क्या होगा, संख्या को हम माने थे x माने थे, ये x का मान 3 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम। ये जो है वो संख्या का व्युत्क्रम, तो ये हमारा 1/x हो जाएगा, तो ये 1/3, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब केस 2 ले लीजिए, x बराबर ये 1/3, हमारा संख्या क्या होगा, यहाँ पे संख्या को x माने थे तो ये 1/3 हो जाएगा। और जब इनका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, संख्या का इनका व्युत्क्रम लेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 12 नंबर, अब इनका 12 नंबर देखिए, कहता है 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करे कि उनका वर्गों का योग दिया हुआ है कितना है, 64 है। तो चलिए हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि 12 को 2 भाग में बांटना है, तो माना कि पहला भाग को हम मान लेते हैं x तथा दूसरा भाग हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 12 - ये x होगा, तब ना ये दोनों जो है वो जोड़िएगा, x प्लस ये 12 - x, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, है कि ना। ये हमारा कितना बचेगा, तो ये 12 बचेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 74। अब इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो हमारा x² प्लस ये 12 - x, इनका होल स्क्वायर बराबर ये 74 हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा x² इनको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, a² - 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b² बराबर ये 74। अब ध्यान दीजिए बहुत, ये x² प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 12 दूनी के 24x प्लस ये x² बराबर 74। अब ध्यान दीजिए वो x² ये 2x² माइनस ये 24x प्लस ये 144 प्लस 74 इस साइड आएगा तो -74 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 2x² माइनस में 24x प्लस 144 और -74, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
हमारा कितना होगा, प्लस 70 हो जाएगा बराबर ये 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x प्लस ये 35 बराबर 0। 2 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में ये 12x प्लस ये 35 बराबर 0। 35 को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 7 5 35। तो हम 7 5 में इनको ब्रेक कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस ये 5x प्लस ये 35 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है, तो 2 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 7 माइनस इनसे हम 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस माइनस माइनस ये 7 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, x माइनस 7 इसमें भी, x माइनस 7 इसमें भी, तो हम यहाँ से x माइनस 7 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारा चलेगा x माइनस 7 बराबर 0 होगा, तो देयर पर ये x का मान कितना होगा 7। ठीक है, फिर ये हमारा x माइनस 5 बराबर 0 होगा कि x का मान कितना होगा 5। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम केस 1 केस 2 लेकर चलते हैं। केस 1, जब x बराबर जो है वह 7 हो, जब x बराबर 7 होगा तो हमारा पहला भाग कितना होगा, पहला भाग को हम x माने थे तो x का मान 7 निकाले हैं, एक तो यह आंसर हो जाएगा। तथा दूसरा भाग, दूसरा भाग हमारा 12 माइनस एक्स है, तो 12 माइनस एक्स का मान 7 है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब केस 2 देखिए, जब x बराबर 5 हो, जब x का मान 5 होगा तो पहला भाग हमारा कितना होगा, पहला भाग x माने थे तो x का मान 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तथा दूसरा भाग हमारा कितना होगा 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स का मान 5 होगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 421 है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर पहले बनाते हैं। दो क्रमागत क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, हम एगो के x मानेंगे तो दूसरा हमारा x प्लस 1 होगा। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या को हम x, तथा दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि दोनों क्रमागत है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, दोनों का वर्गों का योग 421 दिया हुआ है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 इनका होल स्क्वायर बराबर ये 421 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस ये बी है बराबर ये 421। ये हमारा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1, ये ऐसा रहेगा तो माइनस 421 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2x स्क्वायर प्लस ये 2x माइनस ये 420 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर ये 0 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको बनाते हैं। तो ये हमारा 2 इस रहेगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 210 बराबर ये हमारा कितना हो गया 0। अब देखिए ये 210 है ना, इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 15x माइनस ये 14x में तोड़ते हैं, 15 में से 14 जाएगा तो x होगा, और इनको हम गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, माइनस ये 210 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो हम 2 गो टर्म से कॉमन ले लेंगे, दोनों से हमारा x मिलता है तो हमारा x प्लस 15, फिर ये माइनस ये दोनों से हमारा 14 कॉमन मिलता है तो हमारा x माइनस माइनस प्लस ये 15 बराबर ये 0। अब देखिए वो x प्लस 15 दोनों में है, हम x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा x माइनस 14 बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा जो है वो एक बार x प्लस 15 बराबर 0 होगा, एक बार ये x माइनस ये 14 बराबर 0। तो देर पर ये x बराबर प्लस 15 इस साइड आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, और ये भाई साहब जाएगा तो इस साइड ये हमारा x बराबर ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे। केस 1 जब x बराबर -15 हो तब हमारा क्या होगा, पहली संख्या x हो जाएगा, पहली संख्या को x माना है तो हमारा -15 तथा दूसरी संख्या हमारा क्या है x + 1 है तो -15 और +1 ये हमारा -14 हो जाएगा। ठीक है, अब केस 2 में जब x बराबर 14 हो तब पहली संख्या हमारा क्या होगा, पहली संख्या को x माने, x का मान 14 तथा दूसर की संख्या हमारा x + 1 है, ये 14 + 1 तो 14 1 15 हो जाएगा। तो एक तो 14 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, समझे ना। इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर दूम वाला है, दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या हम मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, दो क्रमागत विषम संख्या, x प्लस हमारा 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे विषम संख्या होगा तो हमारा यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 कैसे ले लीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो है 1 कैसे लीजिएगा। अब देखिए x का मान अगर जो है 1 होता है तो 1 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। 1 के बाद हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 कब मिलेगा, जब हम x का मान तो 1 लिया, 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 मिलेगा। 1 और 3 हमारा लगातार हो गया, समझे ना, इसीलिए हम x + 2 लेंगे। ये जो है वो विषम क्रमागत बोलेगा तो हम x + 2 लेंगे। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ इतना है, अब दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो हमारा x² प्लस ये x + 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 394 हो जाएगा। अब इनको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, x² a प्लस b का होल स्क्वायर पे a² प्लस ये 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b² बराबर ये 394। अब ध्यान दीजिए बहुत, ये x² प्लस ये x² प्लस 2 दूनी के 4x प्लस ये 4 बराबर ये 394 होगा। अब देखिए ये हमारा 2x² प्लस ये 4x प्लस ये 4, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो माइनस ये 394 बराबर 0। ये हमारा 2x² प्लस ये 4x माइनस ये 394 प्लस 4 थे 390 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x² प्लस ये 2x माइनस ये भाई साहब हमारा 195 बराबर 0, तो 2 हमारा ऐसा चल जाएगा। तो ये x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। अब 195 को जो है वह दो जो है वह संख्या के रूप में जो है वो तोड़ना है, इनका योगफल 2 होना चाहिए। तो आप ऐसे तोड़िए ना, x² प्लस ये 15 को 13 से हम गुना करेंगे तो 195 होगा, माइनस ये 13x माइनस ये 195 बराबर 0। देखिए बुआ 4 गो यहाँ पे टर्म है हमारा, तो दो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x प्लस ये 15 होगा। फिर ये दोनों से हम -13 कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस माइनस प्लस ये 15 बराबर 0 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इंटू में ये x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। ये हम x प्लस 15 को 0 के इक्वल कर लेंगे तो देर पर ये x का मान -15 आएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 13 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देर पर ये x का मान हमारे पास ये 13 आ जाएगा। -15 और 13 आया हुआ है, तो अब जो है वह लिख दीजिएगा। तब पहले केस 1 में अगर चलेंगे तो हमारा -15 होगा, तो दूसरा हमारा कितना होगा, -13। अगर हम इसमें जो है वो पहले 13 होगा तो दूसरा हमारा 17 हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 14 नंबर। अब इनका 14 नंबर देखिए बुआ क्या बोला है, इसने बोला है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो हमें संख्या बताना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं माना कि
दो अंक की संख्या में इकाई दाएं होता है, तो हम मान लेंगे, माना कि दाएं का अंक, दाएं का अंक को हम मान लेते हैं x, तथा इकाई का अंक, तथा इकाई का अंक, इकाइयों को हम क्या मान लेते हैं बुआ, y मान लेते हैं। ठीक है, दाएं का x मान लिया, इकाई का हम क्या मान लिया है, तो y मान लिया है। हमारा प्राप्त संख्या क्या होगा, तो प्राप्त संख्या, दाएं मतलब 10 हो गया, 10x प्लस ये y होगा। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए, हमारा जब अंक पलट देंगे तो हमारा क्या होगा, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, ये बुआ हमारा 10 के ये जो है वो y के गुणांक 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 इंटू में x प्लस ये 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अंकों का गुणनफल 18, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हम माने दो अंक में जो है वो एक्स वाई होता है, इकाई दाई को माने एक्स और इकाई को माने वाई, तो हमारा जो है वो इन दोनों का गुणनफल एक्स इंटू वाई हमारा किन के बराबर होगा, 18। अब देखिए वो जब संख्या से 18 घटाया जाता है तो हमें प्राप्त संख्या क्या मिला है, हमें मिला है 10x प्लस ये वाई। इनसे हमें 63 जब घटाया जाता है तो संख्या जो है वह संख्या के अंक पलट जाते हैं, इनके बराबर हो जाता है, अर्थात x प्लस ये 10y के बराबर होता है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, इन सबको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 10x प्लस वाई माइनस ये 63 प्लस x इस साइड आएगा तो माइनस x माइनस ये 10y बराबर 0। 10 में से x जाएगा तो कितना होगा, 9x, और देखिए बुआ ये y और ये माइनस 10y, तो हमारा क्या होगा, माइनस ये 9y माइनस 63 बराबर ये 0। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा x माइनस वाई, 9 4 6 9 7 63 बराबर 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, माइनस 7 इससे जाएगा प्लस 7, देयरफॉर ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये हो गया, ये x माइनस वाई बराबर 7 हुआ है ना। अब जो है वो हम यहाँ पे माइनस वाई को इस साइड भेज देते हैं, 7 को इस साइड भेज लेंगे तो x माइनस 7 बराबर वाई, ये हुआ है। अब ये इनका मान जो है वह, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है, और इनका नाम समीकरण 2 रख दीजिए। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे 1 में रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा ये भाई साहब, x इंटू में y बराबर 18। अब देखिए y का मान x माइनस 7 था, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो x इंटू में x माइनस 7 बराबर ये 18 होगा। x को गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 7x प्लस 18 इससे आएगा तो माइनस 18 बराबर 0। 18 को दो संख्या में जो है वो तोड़ना है, 36 18 नहीं 9 दूनी 18, 9 दूम तोड़िए, तो हम यहाँ पे तोड़ देंगे तो इनको ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 9x और प्लस ये 2x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, चारों संख्या है तो हम दो संख्या से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, x माइनस 9 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा x माइनस 9 इंटू में ये x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, माइनस 9 इस साइड आएगा तो हमारा प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि ये x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे केस 1 और केस 2 लेकर चलेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा केस 1, जब x बराबर क्या हो, 9 होगा, तो जब x बराबर 9 होगा तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा y इज इक्वल टू ये भाई साहब हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 7 दिया हुआ है, ये x माइनस 7 होगा, x का मान 9 है, 9 माइनस 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो 7 2 9 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है x का मान 9 y का मान 2, हमारा जो है वो यहाँ पे हमारा संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या हो जाएगा,
तो हमारा यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या हमारा था 10x प्लस ये y, x का मान 9 है, तो ये हमारा 10 गुना 9 प्लस y का मान 2 है। 10 नमा 90 प्लस ये 2, 90 2 कितना होता है, तो ये 92 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केस 2, जब x बराबर जो -2 है, जब x बराबर -2 होगा तो y का मान हमारा क्या होगा, x - 7, ये हमारा क्या होगा -2 - 7 तो -9 हो जाएगा। हमारा देयरफॉर यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये संख्या, तो संख्या हमारा था 10x प्लस ये y, तो x का मान -2 है, तो 10 गुना में -2 प्लस y का मान हमारे पास -9 है, तो 10 दूनी के -20 माइनस ये 9, हमारे पास कितना होगा -29। ये इनका आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो अगर यहाँ पे जो है वो हाँ ये होगा प्लस वाला हमारा संख्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब हम प्लस माइनस दोनों जो है वो निकाल दिए हैं। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पूरे हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आपको जो है वो चाहिए इस तरीका से जो है वो जिससे ये बना हुआ है, यह हमारा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है, प्रश्न 1, इस तरीका का जो है वो कलरफुल जो है वो अगर आपको जो है वो नोट चाहिए, देखिए ये जो है वो टोटल आपको जो है वो कितना पेज रहेगा सर इसमें, तो इसमें जो है वो 303 पेज है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो अगर आप हैंड रिटन जो है वो कलरफुल नोट जो है वो चाहते हैं तो आप इस स्कैनर पे जो है वो स्कैन करके 49 रुपीज़ जो है वो व्हाट्सअप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कर दीजिएगा। व्हाट्सअप जो ही करिएगा आपको जो है वो PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत होता है, अगर आपसे जो है वो नहीं होता है ये स्कैन करना, तो आप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये 49 रुपीज़ का जो है वो ऑफर पहले 100 स्टूडेंट का है, तो जल्दी जल्दी जो है वो आप ले लीजिए, या नहीं तो जो है वो इनका प्राइस जो है वो बढ़ के जो है वो 99 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, खास बात ये है जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, हर एक क्वेश्चन में जो है वो यूट्यूब वीडियो का लिंक भी जो है वो लगा है। देखिए इसमें जो है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, आप इस पे जो है वो क्लिक करिए, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो जो है वो लिंक जो है वो खुल जाएगा। तो आप जो है वो ये देखकर जो है वो पहले समझ लीजिए और फिर जाके जो है वो ये आप जो है वो नोट को जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। एकदम जो है वो कलरफुल जो है बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो बनाया हुआ है।